म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो बट CAGR, XIR और रोलिंग रिटर्न के बीच में कंफ्यूज हो जाते हो। तो चलिए समझते हैं हर एक रेट का मतलब, उससे हमें क्या पता चलता है और उन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए। सबसे पहले आता है CAGR। CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो हमें बताता है कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट एक कांस्टेंट रेट से हर साल ग्रो करती तो वो रेट क्या होता। वो मार्केट कभी ऊपर गया हो या कभी नीचे गया हो उसको कंसीडर नहीं करता। मतलब अगर हमने 1 लाख रुपीज 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किए हैं और वो 5 ईयर्स के बाद 2,10,000 रुपीज हो जाते हैं तो उसका CAGR होगा 16%। CAGR जो है वो मार्केट की वॉलेटिलिटी को कंसीडर नहीं करता और एक एवरेज रेट देता है। इसलिए CAGR को हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमें एक लमसम अमाउंट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना हो। नेक्स्ट आता है XIR। XIR जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल रिटर्न बताता है, क्योंकि XIR कंसीडर करता है कि आपने पैसा कब कब इन्वेस्ट किया और वो पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10,000 रुपीज की SIP कराई है तो वो कभी हाई पे इन्वेस्ट हुई होगी कभी लो पे। तो XIR जो है वो आपको उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस बताता है। तो XIR को हम तब कंसीडर कर सकते हैं जब हमको SIP, STP और मंथली इन्वेस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट आता है रोलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न जो है वो आपको एक पर्टिकुलर रेट नहीं देता, बट अलग अलग टाइम पीरियड में वो फंड ने कितना कितना रिटर्न दिया वो बताता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो फंड ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर फंड का CAGR 16% है तो रोलिंग रिटर्न हमें बता सकता है कि बेस्ट के सिनेरियो में उसका रिटर्न जैसे 22% था और वर्स्ट के सिनेरियो में उसका रिटर्न 8% था, जिससे हमें पता चलता है कि फंड ने कैसे कैसे परफॉर्म किया है। और रोलिंग रिटर्न्स को हम तब यूज कर सकते हैं जब हमें म्यूचुअल फंड को चूज करना हो और देखना हो कि उसकी रिस्क और कंसिस्टेंसी कैसी है। तो अभी आप सभी रेट्स का मतलब जान चुके हो, तो आप अब इन रेट्स को यूज कर सकते हो अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए।